पूछो भाई पूछो। लिखेंगे तीनों नंबर। क्या लिखे जरा बोलना, कौन सा लिखे थे? इक्वल कॉर्ड्स, ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे फिगर ड्रॉ करेंगे। थ्योरम 9.5 है ये। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ करेंगे इसके, उसके नीचे ड्रॉ करना है इसको। इसको ड्रॉ करेंगे सब लोग। ये लिखे होगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ कर लेना इतना पहले, हो गया। लिखेंगे इसमें, ड्रॉ कर ली इतना सभी लोग ना। इसमें लिखना टू प्रूव में लिखो, टू प्रूव में लिखना ओ एल बराबर ओ एम। टू प्रूव में लिखना ओ एल बराबर ओ एम। कंस्ट्रक्शन में लिखना टू प्रूव में लिख देना ओ एल बराबर ओ एम। कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। हो गया। प्रूफ में लिखना है इसमें, देखो वी नो डैट, देखो वी नो डैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द, वी नो डैट क्या लिखना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर perpendicular from the center bisect the chord
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड। हो गया? चलो देख के बताना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे काम ये किया गया, सर्कल ड्रॉ किया गया, दो कॉर्ड था हमारे पास ए बी और क्या सी डी। ध्यान से देखना, ए बी और क्या सी डी। जैसे सेंटर से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड पे, ये लाइन कैसा ड्रॉ की है? परपेंडिकुलर। कैसा ड्रॉ हुआ है? परपेंडिकुलर, जो कि तुमको दिख रहा होगा कितने का एंगल ये फॉर्म कर रहा है? 90 का। ऐसे ही नीचे वाला कॉर्ड क्या था हमारे पास? सी डी। और ये जो ओ एम है हमारे पास, इस कॉर्ड पे हम लोग ड्रॉ किए कैसा? परपेंडिकुलर। तो बोला कि जो भी लाइन ड्रॉ करोगे कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, उस पूरे कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब पहले से ही फैमिलियर हो सभी लोग, है ना? बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो अब जरा बताना, अगर ओएल जो है अगर ए बी को बाइसेक्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो? कितना बराबर कितना लिखोगे? ए एल बराबर क्या लिखोगे? बी एल, ये लिखोगे ना। तो आगे डेटिज करके लिखना, लिखो आगे उसके, बाइसेक्ट द कॉर्ड के आगे लिखना डेटिज करके लिखो, ए एल बराबर बी एल, ए एल बराबर बी एल, कॉमा सी एम बराबर डी एम, ए एल बराबर बी एल, कॉमा सी एम बराबर डी एम। हो गया? गिवन में कुछ लिखे थे क्या इसमें? नहीं लिखे होगे शायद, नहीं लिखे हो। इक्वल कॉर्ड बोला है तो दो कॉर्ड कौन कौन सा है? ए बी और क्या सी डी। तो लिख दो गिवन में पहले ए बी बराबर सी डी। ऊपर का एक लाइन लिख देना गिवन में, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के बाद गिवन में लिखना ए बी बराबर सी डी। हो गया? अब आगे देखो, हम यहाँ पे जो समझाना चाह रहे हैं उसको पहले अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम लोग को क्या प्रूफ करना है पहले बताना, क्या प्रूफ करना हम लोग को? यहाँ से ओ एल बराबर क्या ओ एम, ये प्रूफ करना है ना। अगर इन दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे हम लोग, है ना, इन दो ट्रायंगल को अगर क्या दिखा दे? कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा काम हमारा? सीपीसीडी से क्या दिखा देंगे? ओ एल बराबर क्या ओ एम। तो हमने काम यहाँ पे ये किए हैं, सबसे पहले ज्वाइन किए हैं ओ ए को, और किसको ज्वाइन किए हैं? ओसी को। दिख रहा होगा, ओ ए को ज्वाइन किया और किसको ज्वाइन किया? ओसी को। ये बताना चाहोगे ओए और ओसी को जब ज्वाइन किए हैं, ओए और ओसी किसकी तरह काम करेगा? रेडियस की तरह। किसकी तरह? रेडियस की तरह। लेकिन ओएल को तुम रेडियस नहीं बोल सकते हो ना, और ना किसको बोल सकते हो? ओएम को। किसको बोल सकते हो? ओएम को। याद रखना, कभी भी अगर कंफ्यूजन है तो इस बात का ध्यान रखना कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगा सर्कल पे, है ना, सेंटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अब यहाँ पे ओ से एल जो है ये रेडियस नहीं कहलाएगा, ठीक। ओ से एम भी रेडियस नहीं कहलाएगा, लेकिन ओ से ए क्या कहलाएगा? रेडियस। और ओ से सी भी क्या कहलाएगा? रेडियस। यहां तक क्लियर है? हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ए एल बराबर हाफ ऑफ ए बी। लिख सकते हैं कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ कैसे लिख पा रहे, पता चल रहा है क्यों? क्योंकि ओ एल जो था वो परपेंडिकुलर किस पे था? ए बी पे, तो बाइसेक्ट कर रहा था ना उसको। यानी कि ए एल और बी एल दोनों आपस में इक्वल है। जब ए एल और बी एल दोनों आपस में इक्वल है हमारे पास, तो ए एल जो होगा इस पूरे ए बी का हाफ होगा कि नहीं होगा? सेम यहां पे हम लिख रहे हैं, इसको हम कॉमा देके लिख रहे हैं। सेम जरा बताना, क्या सीएम बराबर डीएम अभी हम लोग दिखाए यहाँ पे गिवन में, तो जो सीएम होगा वो पूरे सीडी का क्या होगा? हाफ। क्या इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एएल बराबर हाफ ऑफ एबी और सीएम बराबर क्या? हाफ ऑफ क्या? सीडी। गिवन में तुम क्या लिखे हो जरा पढ़ना सभी लोग, गिवन पढ़ो जरा। एबी बराबर क्या? सीडी। हम यहां लिख दे रहे हैं एबी बराबर क्या? सीडी। इसको इक्वेशन दे रहे हैं 2। समझने की यहां पे कोशिश करना। जैसे हम लिख रहे हैं एबी बराबर सीडी, तो क्या एबी की जगह हम लोग सीडी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। जब एबी और सीडी दोनों आपस में बराबर है हमारे पास, तो एबी की जगह क्या आएगा? सीडी। क्या आएगा? सीडी। तो एक मिनट के लिए मान लो ये एल बराबर ये हो गया तुम्हारा हाफ ऑफ सीडी, और सीएम बराबर ये हो गया तुम्हारा हाफ ऑफ सीडी। क्या दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं? हाफ ऑफ सीडी, हाफ ऑफ सीडी, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा हमारे पास। तो क्या लिखोगे यहां से बताना? एल बराबर क्या लिख दोगे? सीएम। ये हम लोग पहला पार्ट यहां से नोट करेंगे सभी लोग। पहले नोट करें, अगर कोई डाउट अगर आता है तो पहले पूछेंगे, पहले नोट करेंगे। ए लो इन ट्रायंगल लिखना, ए लो एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए लो एंड ट्रायंगल
CMO, इन ट्रायंगल ALO एंड ट्रायंगल CMO। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। अभी जस्ट तुम देखो यहाँ पे, ध्यान देना। अब इसके जस्ट जरा पहले लाइन पढ़ना, जरा क्या लिखे हो, कितना बराबर कितना प्रूफ किया हम लोग, AL बराबर क्या, CM। तो क्या इन दो ट्रायंगल में दिख रहा होगा ALO और क्या, CMO, ALO और नीचे है CMO, क्या AL बराबर CM। अभी जस्ट प्रूफ किया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ लिख देंगे AL बराबर क्या, CM। पहला काम तो ये हो गया हमारे पास। क्या OA बराबर, जो OA होगा वो किसके इक्वल होगा, OC के, और ये इसका रीजन क्या दोगे, रेडियाई, क्या दोगे, रेडियाई, और यहाँ रीजन दोगे प्रूव्ड अबव। अभी जस्ट इसके ऊपर ही प्रूफ किया हम लोग। एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, ये बता कितने का एंगल बन रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नाम क्या लिखोगे बोलो तो, एंगल क्या लिखोगे, ALO इज इक्वल टू क्या लिखोगे इधर से, एंगल CMO, किसके इक्वल है ये, 90 के। जब भी 90 आएगा, हम बोले थे एक बार RHS के बारे में सोच लेना। R का मतलब क्या था, 90 डिग्री, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा, 90 है हमारे पास। H का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये बताओ 90 के अपोजिट वाला किसका काम करता है, हाइपोटेनस का। यहाँ भी 90 का अपोजिट हाइपोटेनस कौन होगा, OA, और यहाँ 90 का अपोजिट हाइपोटेनस कौन होगा, OC। क्या OA और OC दोनों इक्वल है हमारे पास, जो कि हाइपोटेनस का ही काम कर रहा है। और एक क्या बचा, साइड, साइड कौन है हमारे पास, AL और क्या, CM। तो कौन सा क्राइटेरिया, RHS लिख दोगे सभी लोग। सो भाई RHS ट्रायंगल क्या, ALO, कॉन्वेक्स ट्रायंगल क्या, CMO। सो भाई CPCT, सो भाई CPCT क्या लिख दोगे बोलो, क्या प्रूफ करना था, OL बराबर क्या, OM। ये प्रूफ करना था ना हम लोग को यहाँ पे, OL बराबर OM। नोट करेंगे इसको। सॉरी, आगे देखो, चलिए थ्योरम 9.6 पे आते हैं। लिखना है इसमें, कॉर्ड्स, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, because the chords of a circle which are equidistant, which are equidistant from the center are equal। ठीक उल्टा है पांचवें का, छठवां वाला, from the center are equal, हो गया। इसके अभी जो हम लोग थ्योरम यहाँ पे किए थे, यहाँ पे क्या इक्वल था, कॉर्ड, और क्या इक्वल दिखाना था, इक्विडिस्टेंस जो सेंटर से था, OL और क्या, OM को इक्वल दिखाना था। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा है, यानी कि यहाँ पे क्या इक्वल दिखाना होगा, कॉर्ड को इक्वल दिखाना होगा, AB किसके इक्वल दिखाना होगा, CD के, और क्या गिवन में होगा हमारे पास, OL और क्या, OM। फिगर सेम ड्रॉ करोगे जो पांचवें वाले थ्योरम में ड्रॉ की हो। ड्रॉ करो सभी लोग। चलिए जल्दी सब लोग सेम फिगर ड्रॉ करेंगे। रखना जाए भाई आराम से, लिखना गिवन में, ड्रॉ कर लिए ना, गिवन में लिखेंगे। AB इज इक्वल टू CD, सॉरी OL बराबर OM, हाँ गिवन में लिखना OL बराबर OM। टू प्रूव में लिखना AB इज इक्वल टू CD, टू प्रूव में लिखना AB इज इक्वल टू CD। हो गया तक, जहां तक कोई डाउट किसी को, जहां तक सब कुछ इक्वल, मतलब सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इस बार इक्विडिस्टेंट वाला जो है सेंटर से जो दूरी है हमारे पास कॉर्ड पे, वो बराबर है, यानी कि OL बराबर क्या है, OM है। क्या प्रूफ करना, कॉर्ड इक्वल दिखाना, AB और क्या, CD दिखाते हैं यहाँ पे। लिखना है इसके नीचे, पहले लिख लो सभी लोग, प्रूफ में लिखना, लिखो वी नो डैट, लिखना वी नो डैट perpendicular, we know that perpendicular from the
center, we know that the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord, bisects the chord. हो गया, बाइसेक्ट द कॉर्ड। चलो बोलो, जल्दी से बोलना, आई होप समझ ही रहोगे यहाँ पे क्या लिखना है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, यही सेम काम अभी किया थ्योरम नंबर 5 में। ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर किस पे, कॉर्ड पे, तो पूरे कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है जरा बोलो तो जल्दी से। एल बराबर क्या लिखोगे, बोलो। एल बराबर पहले क्या लिख दोगे, बीएल लिखोगे यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज यहां से लिख सकते हैं, यहीं पे इंक्लूड कर देना पूरा यार। एल बराबर किसके होगा, बीएल के। तो एल जो होगा इस पूरे एबी का क्या होगा, हाफ। एल जो होगा इस पूरे एबी का क्या होगा, हाफ। सेम काम नीचे आओगे, ये जो ओएम था हमारे पास, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे कॉर्ड सीडी पे, इसका मतलब क्या होगा, जो सीएम हो किसके इक्वल होगा, डीएम के, और जो सीएम होगा इस पूरे सीडी के क्या होगा, हाफ। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यही काम थ्योरम 5 में कियो भाई, स्टार्टिंग में उठा के तुम देख भी सकते हो, यही सेम काम कियो। चलो इतना नोट करना, और इन दोनों को इंक्लूड करके इक्वेशन 1 मान लेना। चलो करो। अब इन दो थ्योरम को 3-3 बार लगाना है, समझ रहे हो। हाँ, ज्योमेट्री ऐसे नहीं आता भाई मेरे कमाल में, ठीक है, उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, एफर्ट्स लगाओगे और 1 बार 3 बार 4 बार, और वो घर पे तुम लगाओगे नहीं, तुमको ही पता है बात अच्छे से, ठीक है। रियलिटी यही है कि तुम घर पे एकदम नहीं लगाने वाले हो, ठीक है। चलो जल्दी करना, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर सबको क्या लिखा गया है। और ये लाइन याद रखना जो लिखा है ना अभी, कि कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पूरे कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो एल बराबर बीएल, और एल जो होगा पूरे एबी का हाफ, सीएम बराबर डीएम, सीएम जो होगा पूरे सीडी का हाफ। इन दोनों को क्या माने, इक्वेशन 1 माने हैं। इसके नीचे लिखना, प्रूफ करने जा रहे, लिखो इन ट्रायंगल एएलओ, इन ट्रायंगल एएलओ एंड ट्रायंगल सीएमओ, इन ट्रायंगल एएलओ एंड ट्रायंगल सीएमओ। हो गया, हम बोलते जा रहे हैं, तुम लोग खुद ही लिखते जाओ यार, यहाँ पे इसमें कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। एएलओ और कौन सा, सीएमओ, इन दो ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले क्या 90-90 दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है सबको, लिखो एंगल एएलओ इज इक्वल टू एंगल सीएमओ, लिखो एंगल एएलओ इज इक्वल टू एंगल सीएमओ, ब्रैकेट में लिख देना 90 डिग्री। हो गया, उसके नीचे लिखना, क्या यहां पे गिवन में जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ था कॉर्ड पे, इक्विडिस्टेंट जो सेंटर से हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, क्या यहां पे इक्वल था कि नहीं हमारे पास, यानी कि गिवन में लिखा भी है तुम लोग को। हम क्या ओएल बराबर क्या लिख सकते हो, ओएम, तो लिख दो वहां पे ओएल बराबर ओएम, और ब्रैकेट में लिख देना गिवन, लिखो। और एक चीज तो रेडियस दिख ही रहा होगा यहाँ पे, कौन सा बोलो, ओए और क्या, ओसी, लिख देना ओए बराबर ओसी, रेडियाई, ब्रैकेट में ओए बराबर ओसी, ब्रैकेट में लिख देना रेडियाई। हो गया, कौन सा क्राइटेरिया, सोच के बोलना, 90 है आरएचएस, राइट, मतलब 90, एच का मतलब हाइपोटेनस। क्या ओए और ओसी हाइपोटेनस का ही तो काम करेगा, और साइड यहाँ पे किस कौन है हमारे पास, ओएल। तो यहाँ पे वापस लिखो तो भाई आरएचएस, लिखो तो भाई आरएचएस, ट्रायंगल एएलओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएमओ। हो गया, ट्रायंगल एएलओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीएमओ। इसके नीचे लिखना, सो भाई सीपीसीटी, सो भाई सीपीसीटी, इन दो ट्रायंगल में ध्यान देना, इन दो ट्रायंगल लिखना है, सीपीसीटी लिखना एएल बराबर सीएम, इसको इक्वेशन सेकंड कर देना, लिखो एएल बराबर सीएम और उसको इक्वेशन सेकंड कर देना। हो गया, और अब यहां पे फोकस करना है, जहां तक कोई दिक्कत ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हो सकता है दिक्कत हो अगर नहीं समझोगे तो। क्या प्रूफ करना था इसमें, जरा पढ़ोगे सब लोग, ए बी इज इक्वल टू क्या, सी डी। जरा इक्वेशन 1 को ध्यान से देखना सब लोग, इसको नहीं,
केवल इतने वाले पोर्शन को सभी लोग अच्छे से देखेंगे। पहले वाले का इन दोनों को मिला के कौन सा इक्वेशन माने फर्स्ट? एल यहां किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। यहां सीएम किसके इक्वल है? हाफ ऑफ सीडी के। अभी जस्ट इक्वेशन 2 को देखना है, जहां पे जो हम लोग लिखे सीपीसीटी से, जहां एल किसके इक्वल है? सीएम के। अगर एल सीएम के इक्वल है तो क्या यहां पे एल की जगह तुम क्या लिख सकते हो? बोलना सीएम। एल सीएम के जब इक्वल है तो इक्वेशन 1 से यहां जो लिखा गया एल बराबर हाफ ऑफ ए बी, तो एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीएम। तो सीएम बराबर लिख दिया हाफ ऑफ ए बी, कॉमा, और यहां पे सीएम बराबर हाफ ऑफ सीडी यहां पे पहले से ही था। जहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको पहले ये बताओ। यहां लिख रहे हैं, अभी नोट मत करना। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, यही इक्वेशन 1 हमारे पास। एल जो है हाफ ऑफ ए बी है और सीएम हाफ ऑफ क्या है? सीडी है। और इक्वेशन 2 से एल किसके इक्वल था? सीएम के। तो जहां एल है उसकी जगह हम क्या लिखे हैं? बस सीएम। किसी एक को चेंज किए हैं बस। या तो एल की जगह सीएम लिखना, जो कि हम यहां लिखे हैं, या तो सीएम की जगह क्या लिख सकते थे? एल। तुम्हारा वहां पे चॉइस होगा। तो ना इक्वेशन 1 बिकम, जो इक्वेशन होगा वो चेंज हो गया, एल की जगह लिख दिए सीएम, बाकी जैसा था वैसा यहां पे उतार दिए। और यहां रीजन दे देंगे, किसका हेल्प लिए यहां से हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन क्या? 2। सेकंड का ही तो लिए ना, एल की जगह लिखे सीएम। अब जरा दोनों को देख के बताना, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्या? जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल। चलो बोला, इसका राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? हाफ ऑफ क्या? ए बी। और उसका राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है? हाफ ऑफ सी डी। क्या हाफ से हाफ कट जाएगा? ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? सी डी के। क्या ये प्रूफ करना था ना इस वाले में? नोट करना इसको।